सभी लोग साइलेंट रहिएगा। ये चैप्टर 6 है आपका, सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको पता है ये 20 मार्क्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड मिलते हैं, तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ये सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है, पहले तो ये समझना है। देखिए हमारी लाइफ में दो तरीके के स्किल्स होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, एक हार्ड स्किल्स होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जैसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर है जो हम अपने आप में अपग्रेड करते हैं, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो मैं कर रहा हूं दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। तो कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आपके सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बेहतर तरीके की जॉब के लिए, किसी बड़े तरीके के आप कुछ भी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी, वट एवर यू डू द सेम थिंग, कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस इंसान को सही तरीके से बात करना नहीं आता, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उससे कभी भी, आप सोचो, आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि एक अगर कपड़े की दुकान पर भी अगर आदमी जाता है और अगर उसे सही तरीके से बात ना की जाए, तो भले वो 50-100 रुपए सस्ता दे रहा हो, उसके वहां से वो सामान नहीं खरीदा जाएगा। सही है गलत? तो सबसे बड़ी चीज आप इसका ध्यान रखिए कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरी चीज अब आती है ड्रेस सेंस हमारा। हम जाते हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से, हम अपने ड्रेस सेंस को वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ड्रेस सेंस अगर हम नहीं देख रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम आती है। आप प्रोफेशनल ड्रेस सेंस में कहीं पर भी जाइए, आप अपना प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, देयर नोबडी नोज अबाउट यू, आपको कोई नहीं जानता, पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप पहन के बाथरूम स्लीपर में पहुंच के चले गए, आप ऐसे ही चले गए किसी भी तरीके से, तो अब ये चीजें अगर बहुत इंपैक्ट है। कहते हैं ना, पहले कहा जाता था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन मींस फर्स्ट व्हेन यू कम इन द इंटरव्यू पैनल, जब ऐसे आपने इंटरव्यू रूम में गए, व्हेन यू से मे आई कम इन सर, उसने आपको फर्स्ट लुक में देखा, आइडेंटिफाई कर दिया किस तरह का इंसान हो आप, हैव यू ड्रेसिंग बिहेवियर और नॉट, ड्रेस सेंस है या नहीं है। और अगर आपके अंदर ड्रेस सेंस नहीं है अच्छी तरह का, तो वो आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं करने वाले, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे दिख नहीं रहे हो, तो आपसे अच्छा कोई कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ड्रेस सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गर्ल्स के लिए अगर आप वेस्टर्न पहनते हो तो इस टाइप से पहन सकते हैं, अगर आप इंडियन लुक्स में जाते हो तो आप उस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका ड्रेस सेंस जेंटलनेस शो करना चाहिए, जेंटली बिहेवियर आपका बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि गैरिश ड्रेसेस पहन के चला जाए। इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। गए हैं इंटरव्यू देने, बॉयल मार बड़ी स्टार लगी टी शर्टें पहन के बढ़िया तरीके से है, चमकती हुई, बढ़िया नहीं चलेगी, ठीक है। कोशिश करिए सिंगल कलर की शर्ट पहन के जाएं, अगर वो लाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। तो इस चीज का बहुत फोकस और बहुत ही जेंटल लुक में जाइए, ठीक है, तब आपको लोग समझेंगे। तो इस चीजों का आपको फोकस रखना है। ड्रेस सेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ में आया? हम लोग ध्यान नहीं रखते, कहते हैं कि अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी होता है, अमीर सोच पहले जाती है। तो वो आप जब तक अच्छा ड्रेस सेंस नहीं रखोगे, आपको अपनी कंपनी में कोई एंट्री नहीं देगा। कैसे दे? कहते यार हमारी कंपनी लाखों करोड़ की कंपनी, हजारों करोड़ की कंपनी है, कोई एमडी बैठा, कहते यार इस लड़के को कैसे रख ले, इसको तो कपड़े सही से, हम क्या कपड़े पहनना भी सिखाएंगे इनको? समझ है ना मेरी बात? ये चीज आपको, देखिए आपको काम सिखाया जा सकता है। कोई ईआरपी चल रही है तो ईआरपी, उसमें इस ईआरपी पे काम करना है तो ईआरपी पे काम कैसे किया जाता है ये सिखा सकता है, पर आपको बेसिक बिहेवियर नहीं सिखाए जाएंगे कि बोलते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये तो कोई कंपनी नहीं सिखाएगी, ये आपको खुद आना चाहिए। और अगर नहीं आता है वहां पे ही गलती कर जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, ठीक है, प्रेजेंटेशन, एग्जेक्टिव बिहेवियर कैसे होगा, नेगोशिएशन स्किल्स है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, डीलिंग विद एग्रेशन, एग्रेशन को कैसे डील करें, ठीक है, इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, कस्टमर केयर, ये सारी चीजों को एक एक करके मैं क्लियर करता हूं आपको, क्योंकि अभी
ऐसे लिखे हैं तो शायद नहीं क्लियर हो रहा है, आपको मैं पूरा से बता। प्रेजेंटेशन स्किल क्या है? आप हर चीज को, अपने काम को प्रेजेंटेशन करना सीखे, जो भी तरीका है, जो भी काम हो आपका, वट एवर द वर्क यू डू, मतलब कोई भी तरीके का काम होगा, आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही लाइफ में, है ना? तो कोई ना कोई काम होगा, तो उस काम को प्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर अपने काम को प्रेजेंट करना नहीं सीख पाए तो आप मान के चलिए लाइफ में कभी पास आउट नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना है। इंटरव्यू देने गए, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मान के चलिए। अगर आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो आप उनकी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप उस चीज को, सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे आपको काम करना है? तो ये सब चीजें, एसर्टिव बिहेवियर, मुखर बिहेवियर होना चाहिए। कॉन्फिडेंट आपकी जो है जुबान से नजर आना चाहिए। अब पता है, शाइनेस में छुपे बैठे, कोई सामने वाला सवाल पूछ रहा है, आप ऐसे ऐसे झाग रहे, नीचे दिमाग ऐसे करें, ऐसे करें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिहेवियर बिल्कुल, नेगोशिएशन स्किल, बातचीत करने का कौशल, द वे हाउ टू कम्युनिकेट टू अदर्स, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, माँ की कोख से कोई नहीं सीख के आता। ईच एंड एवरीथिंग द पर्सन, दीज आर स्किल्स, और ये सीखे जाते हैं, ठीक है? इस पे काम किया जाता है, ठीक है? और ये सब सीखे जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान, एक संघर्ष आपके अंदर चल रहा है, उसका समाधान आप ही को ढूंढना है, ठीक है? हर चीजों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, अब आप जीतते हैं उसमें, हारते ही आपके ऊपर डिसाइड करेगा। तो ये आपको अंदर से आना चाहिए। तो ये चीजें आपको क्लियरिफाई होनी है। डीलिंग विद एग्रेशन, लोग आक्रामक हो जाते हैं आपके सामने, आएंगे, अगर आप उनसे कोई भी बात कहो, आप अगर कस्टमर केयर पे बैठे हुए हो तो ठीक है, वो ऐसा समझते जैसा इनको हमने खरीद लिया है। कई लोग देखिए आपसे आक्रामक हो जाएंगे, अटैकिंग, अग्रेसिव बिहेवियर में बात करेंगे, लेकिन आपको उसको भी डील करना आना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई दूसरा अगर अटैकिंग में आ गया तो आप भी एग्रेशन में आ गए, होता अक्सर यही है। एक जरा सा किसी ने एग्रेशन में आया, आप डबल एग्रेशन में आ गए, खेल खत्म हो गया। जाहिर से बात करें, वो बंदा आपका कस्टमर कभी नहीं बनेगा। वो जाके सेम चीज की उसको जरूरत है, वो दूसरी दुकान पे ले लेगा, वो दूसरी जगह पे चला जाएगा, वो दूसरी जगह कर लेगा, आपके साथ नहीं करेगा। महंगा खरीद लेगा, महंगी जगह पे पढ़ लेगा, आपके पास नहीं जाएगा। क्योंकि क्या हो जाता है, जब एग्रेशन टकरा जाते हैं तो ईगो सामने आ जाती है। तो आपको ये आना चाहिए कि एग्रेशन को डील कैसे करना है, और अगर आप ये नहीं सीख पाए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी लाइफ में। और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ये संस्कृति अलग अलग की है। आप कहीं और से आए हो, दूसरा बंदा कहीं और से आया है, कस्टमर कहीं और से आया है, तो आपको क्या होगा, कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट। इंडिया में कहा भी जाता है 10 किलोमीटर जाने पे बिहेवियर बदल जाता है, 10 किलोमीटर जाने पे लैंग्वेज बदल जाती है। तो उनकी लैंग्वेज को समझना, उनकी लैंग्वेज में बात करना। अब हम ऐसे बात करते हैं, बट अब अगर समझ करिए, हमारे पास कोई आता है और वो कहता है भैया ऐसा हो पाएगा, तो हम कहते हैं हाँ भैया हो जाएगा ऐसा, ठीक है, हम करा देंगे तुम्हारा, ठीक है। आई चेंज माई कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश में ही बात करनी, कम्युनिकेशन बेटर ये है कि सामने वाले को पढ़ना आना चाहिए। इफ यू आइडेंटिफाई द इन फ्रंट ऑफ पीपल कि सामने वाला किस भाषा में बात कर रहा है, अगर आपने सामने वाले इंसान की भाषा में बात करना शुरू कर दिया तो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ होना चाहिए। दूसरा है कस्टमर केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली जॉब्स आपके इसी पर डिपेंड करते हैं। कई लोग नहीं कर पाते इसीलिए क्योंकि हर काम कोई भी करे, लेकिन अगर आपको सेल्स करनी नहीं आती, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी काम हो उसमें अगर सेल्स करनी नहीं आती तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सोचो हम कुर्सी के पीछे, मेरा काम देखे, मैं ऑफिस में बैठता हूं, सारी चीजें, अगर मुझे सेल्स करनी ना हो तो कोई काम नहीं होगा। भाई अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपकी कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, आप जिस सीट पर बैठे हो उस सीट से पैसा नहीं निकाल के दे पा रहे हो, तो कोई भी कंपनी आपको 3 महीने से ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगी, यकीन मानिएगा। भाई आप पैसा नहीं कमा के दे पा रहे, समाज सेवा करने के लिए थोड़ी ना रखा है किसी ने, बताइए रखा है क्या? रखा है किसी ने? अगर आपकी टेबल से पैसा नहीं निकल पा रहा तो क्या हुआ, वो दूसरा बंदा हायर करेंगे। Definitely the company will hire the another people in place of you.
तो ये चीज हमेशा याद है कि कस्टमर केयर बिहेवियर, क्योंकि सामने वाला अगर कस्टमर है और आपकी कंपनी में आया है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लेने के मूड से ही आया है आपके पास, वहां पे पार्क में घूमने नहीं आया। अगर वो महिंद्रा कंपनी में गया है और गाड़ी देख रहा है और गाड़ी के रेट्स पूछ रहा है, उसके फंक्शनैलिटीज पूछ रहा है, उसका क्या चीज है, तो जाहिर सी बात है वो पार्क में घूमने नहीं आया, उसे कार खरीदनी है। और ऐसे अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से मुझे लगता है 20 आपको हैंडल करने आने चाहिए। और अगर 100 आउट ऑफ 100 आपके वेस्ट हो जाते हैं, दैट मीन कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही वर्स है। आप एक ऐसे हॉट लीड को हैंडल नहीं कर पा रहे जिसको गाड़ी चाहिए और आपकी कंपनी में आपसे बात कर वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, पड़ोस वाली दुकान से जाकर, पड़ोस वाली जाके शोरूम से वो गाड़ी खरीद लेता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो ये कस्टमर केयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके चैप्टर में पॉइंट वाइज नोटेड है, ये मैं अपने अलग से नहीं, मैंने कहते रहूं हर एक चीजों को बहुत क्लैरिफाई करके आप लोगों के लिए बनाया है। और ये आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज, अभी मैं आपसे किसी को कहूं कि बोलना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, हिलना शुरू कर देंगे। कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे खड़े होते हैं, कई लोग ऐसे खड़े होते हैं, कई ऐसे खड़े होते हैं, कई ऐसे खड़े होते हैं। ये है बॉडी लैंग्वेज। समझ में आ रहा है ना? मैं तो ये अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं जान पाए, चाहे आप गर्ल्स में हो चाहे बॉयज में, बॉडी लैंग्वेज आपका प्रेजेंटेशन करते वक्त, या आप मतलब आपसे कोई सवाल पूछता है, दैट मीन यू आर इन अ प्रेजेंटेशन मोड। आपसे कोई सवाल पूछे, दैट मीन आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है। अब आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, सब कुछ, आपका कम्युनिकेशन, सब कुछ बड़ा ही अच्छी तरीके से होना चाहिए, थॉरोली प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए। अब पता चला है आप बात किसी से कर रहे हो और आपका आई कांटेक्ट नहीं है। अभी हमारे दीदी का लड़का भी डॉन बॉस्को से पास आउट है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा शाई है, वो आंखें देखकर बात नहीं कर पाता। तो अभी तो सबसे पहले कहते हैं कि पहले देखो मुझे बात करो, मुझे देख के, अगर किसी से बात करते हो तो देख के बात किया करो। तो दैट मीन हम लोग उसको अब एक, अब देखा इसको मुझे दे दो, मुझे दे दो, मतलब 3 महीने के लिए मुझे को सौंप दो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर निकाल दूंगा। तो बात वही है, जब आपको अगर ये चीज नहीं आती, इस पे काम करना पड़ेगा आपको, समझ लीजिएगा। प्रेजेंटेशन स्किल, आपसे कहा जाए आप कभी कंपनी में एज ए लीडिंग स्टाफ काम कर रहे हो, टीम लीडर काम कर रहे हो, सपोज करिए आपको जो टीम दे दी गई, 6 लोगों की टीम दे दी गई, आपको उनको ट्रेन करना है, आपको उनको बताना है कि ऐसे ऐसे काम करते हैं, है ना? अब आप खुद ही नहीं बता पा रहे हो, टीम सीखेगी आपसे? टीम इज्जत करेगी आपकी? करेगी इज्जत? नहीं करेगी। तो कहेंगे यार टीम लीडर बदल दो यार। समझ में आया ना? और कभी कभी देखिए कोई बंदा स्टार्ट करता है कि ऐसे ही जॉब स्टार्ट करता है और उससे उसके काम करने के तरीके को देखकर उसका प्रमोशन हो जाता है, उसे पूरी टीम दे दी जाती, कहते हैं यार इसमें दम है, इसे टीम लीडर बना दो, ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो होता क्या है, लोग पढ़ लेते हैं ये किस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों में मुझे कहीं नहीं मिलता, क्लियरली बता रहा हूं, जो मुझे पूरी क्लास में कहीं नहीं मिलता। सेल्फ मोटिवेशन, फॉर एग्जाम्पल क्लासेस में आने का मोटिवेशन मुझे नहीं दिखता कि क्लासेस में भी नहीं लोग रेगुलरली आ पाते। सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको, अगर कितने लोग हैं इसमें से जो मेडिटेशन करते होंगे? कोई नहीं करता, एक लड़की के हाथ उधर, एक लड़की मेडिटेशन करती। मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक न्यूट्रल कंडीशन में आ जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम कुछ कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, दूसरा इंसान राहुल सर यहाँ खड़े होकर लाख चिल्ला ले, आप बड़े से बड़े लोगों की कहानियां पढ़े, बड़ी से बड़ी क्लासेस ज्वाइन कर लो, चाहे आप कोई चीजें ज्वाइन करो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो आउटसाइड से मोटिवेशन आपके लिए सब बेकार है। एक गाजर मूली की तरह बट रहा है, आपको हंसी आएगी, क्यों? क्योंकि आपके अंदर है नहीं और आपको बाहर से परोसा जा रहा है। भूख है नहीं और खाना परोसा जा रहा है, बढ़िया बढ़िया प्लेटें लग रही और पूरा पेट भरा है अंदर से पूरा, तो क्या होगा? यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, और आपको मोटिवेशन कोई बाहर से दे ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना मेरी बात?
अगर चांद पे जाना है तो सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए कि मुझे जाना है वहां तक, तभी तो आप 16-16 घंटे पढ़ पाओगे। जो लोग सोचते हैं, जो एस्ट्रोनॉट बनते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे करना है करना है करना है। जो लोग भी, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैशन के थ्रू चलता है। और जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो लोग नहीं जा पाएंगे। एक सोचो कि अगर अरुणिमा सिन्हा एक पैर से एवरेस्ट और दुनिया जहान की सारी पर्वतों पे चढ़ गई, तो सोचिए कितनी सेल्फ मोटिवेटेड रही होगी, क्योंकि बाहर से तो कोई मोटिवेशन दे ही नहीं सकता। बड़े चंगे इंसान से पूछो कि एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़नी, आप लोगों से कहा जाए आप अभी तकिया बिस्तर लगा के यही लेट जाओगे कि हमको जाना नहीं है, कहीं मरना थोड़े ना है। आधे से ज्यादा लोग तो मतलब 75% लोग वापस ही नहीं आते हैं, केवल 25% वहां से वापसी करते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो कहना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि एक पैर से इंसान जो है एवरेस्ट पे चढ़ गया, तो सेल्फ मोटिवेशन के बिना नहीं पॉसिबल है। तो आप लोग अगर अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, तो ये सब आपके उसमें आएगा, पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, ये पढ़ के समझ लो, या जिंदगी में आएगा ये पढ़ के समझ, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये अगर नहीं आया तो जाहिर से दुनिया जहान का, आप चाहे संदीप महेश्वरी के वीडियो सुनो, चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सुनो, चाहे आप सोनू शर्मा को सुनो, दुनिया जान में आप किसी वीडियो सुनो, सब बेकार है। इफ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, अगर अपने अंदर की आग नहीं है तो बाहर की आग जलाने से खाली आग लगेगी, गर्मी लगेगी और कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो अंदर की आग पैदा करिए। लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको अपने काम को छोटे से बड़ा करना है तो लीडरशिप आनी जरूरी है। भाई हो सकता है हर एक इंसान अपने काम को एज ए फ्रीलांसिंग शुरू करता है, छोटे से शुरू करता है, लेकिन वो चाहता है हम अपने काम को बड़ा करें। तो फॉर एग्जाम्पल से लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए। ये हर सेक्टर में मिलती है, चाहे आप जॉब के लिए हो, चाहे आप बिजनेस के लिए हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करने चाहते हो। अगर लीडरशिप की क्वालिटी है तभी प्रमोशन मिलेंगे, आगे चल के एक टीम को हैंडल करना। अगर आप, क्योंकि आप सोचते हो कि हम यहाँ पे एडमिन पे चले जाएं, एडमिन का मतलब क्या होता है? एडमिन पूरे लोगों को लीड करता है, ठीक है? तो अगर आपके अंदर ये कंपैशन है, पैशन है, सिंसियरिटी है, सेंसिटिविटी है, ऑनेस्टी है, डिटर्मिनेशन, ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी, करेज, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। कंपैशन मीन्स आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। सामने वाले को देख के अगर आप उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा, खाली अपने और अपने घर का दर्द महसूस होता है, तो आप इंसान नहीं है, आप लीडर नहीं बन सकते, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसका दर्द महसूस करना आपका पहला कर्तव्य है। लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, कन्विंस नहीं होते। हमेशा याद रखिए, एक बार आदमी कनेक्ट हो गया तो उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बेस्ट लीडर की कहानी है, महात्मा गांधी से लोग कन्विंस नहीं थे, कनेक्ट थे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो लोग मरने चले जाते थे, एक इंसान लाठी लेके जा रहा है, उसके पीछे पीछे हजारों लोग मरने के लिए चले जाते, लाखों लोग मरने के लिए चले जाते, दुनिया जान के सबसे बड़े लीडर बन गए। समझ में आ रहा? तो एक होता है कि आपके अंदर जब तक करुणा नहीं है, लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। दूसरी बात है पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए इतना ज्यादा। और ये मार्केट में मिलता नहीं कि आप जाइए आगे दुकान पे, भैया 50 ग्राम जुनून दे दो 500 रुपए का, मिलेगा क्या? अंदर की चीज है, अंदर की चीज है, इंटरनल डेवलपमेंट, ये नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। सिंसियरिटी, सच्चाई होनी चाहिए। देखिए, झूठ, बेईमानी, मक्कारी से आप थोड़े समय के लिए बन सकते हो, लॉन्ग टर्म पे चलने के लिए सच्चाई जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास आपके टीचर भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा सर ये क्लास आप देख लो, क्योंकि मुझे लगता है क्लास अच्छा है। मैं देखिए, मैंने पूरे दिन बनाया बैठ के आपके पूरा प्रेजेंटेशन पूरे। तो होता क्या है, जब आप ईमानदारी से कोई चीज करते हो किसी चीज को देने के लिए, तो अब अगर मैं कोई चीज को समर्पण के भाव से दे रहा हूं कि हाँ ये मुझे नहीं पता, मैं एक दिन में जो भी कुछ होगा मैं सबको समेट के दे दूंगा आप लोगों को। तो सिंसियरिटी, आपके सच्चाई आपके होनी चाहिए। लोग सोचते बेईमानी से आप थोड़े समय के लिए बन सकते हो। आज तक आप समझ जाइए, जो अभी देखिएगा कोई भी कितना भी कुछ कर ले, बेईमानी मक्कारी से देश में बहुत बड़ा नाम नहीं पैदा कर सकता। तो ये चीज हमको देखनी है। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये लीडरशिप के गुण है। ईमानदारी, जज्बा होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार नहीं हो, आपका काम क्लास में पढ़ाई करना है, यू ऑल ऑफ स्टूडेंट, और अगर आप एज ए स्टूडेंट अगर आप ईमानदार नहीं हो तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि आगे कितना आगे तक जाएंगे। तो ईमानदारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलने का करना ही करना। आज की डेट में आपने वो गाड़ी देखी 20 लाख की, आपको होगा कि यार काश मेरे पास होती। ऐसे नहीं होगा। आप कई लोग दो तरीके के होते हैं, काश मेरे पास होती है, दूसरा होता है हाउ कैन आई ओन दिस, मैं इसे अपना कैसे बनाऊं। दोनों लोगों के सोचने का तरीके हैं। दूसरा वाला डिटरमाइन है, उसने प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे हम क्या तैयारी करें कि गाड़ी मेरी हो जाए। समझ में आया। एक कहता काश मेरे पास होता, काश इतना पैसा मेरे पास होता तो हम ये कर देते। दोनों में बहुत फर्क है। एक आदमी डिटरमाइन नहीं है, वो दूसरों पे एज ए इंसेक्टिसाइड होके रहना चाहता है, पैरासाइट होके रहना चाहता है। दूसरा आदमी उसके लिए प्लानिंग करता है। तो वो डिटर्मिनेशन चाहिए आपके लिए अगर आपको बढ़ना है। एक लीडर के लिए डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लानिंग के बिना कोई लीडर बन ही नहीं सकता। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं तो अपनी टीम को देंगे क्या, है ना। तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता, आपको बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। पता चला पहली बार में जाके लड़ने लगे, वहां से होगा कुछ। जब यहां बहुत लड़ाइयां हो रही हो तो मैं कहता हूं मेरे पास भेज दो, और फिर आदमी जाता है, बिल्कुल कहते ये कैसा होता है, बिल्कुल शांत होके जा रहा है वापस। हमने कहा कोई लड़ाई कर रहे हैं क्या। आपको अपनी बात को कहने का तरीका सही तरीके से मालूम होना चाहिए। सामने वाला आपसे लड़ने नहीं आया है, ये पहली बात आपको सीखनी पड़ेगी। उसके अंदर सिर्फ सवाल है, उस सवाल के जवाब उसको चाहिए। अगर आप उसके सवालों का जवाब सही तरीके से दे देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सही कह रहा हूं गलत है। सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। और आप अगर उसके सवालों के जवाब आपको पता नहीं है और आप उससे बहस करने लगे तो ये गलत होगा। तो डेफिनेटली मान के चलिए वहां पे लड़ाइयां ही होंगी। इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कंट्री भी अगर टिकी होती तो इंटीग्रिटी पे टिकी होती है। कोई भी देश बिना इंटीग्रिटी के कोई देश चल नहीं सकता। करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी तरह की कंडीशन आए, और विकृत कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कहते हैं एक महान पर्सनैलिटी का जन्म जो है सबसे खतरनाक सिचुएशन में होता है। अभी देखिए सारी चीजें आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे अभी तक आज से 10 साल पहले चुनाव में क्या चलता था, आप देख ही रहे थे कि एक लीडर को पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारा जाता था। समझ में आ रहा है आज वो कितना बड़ा लीडर बन गया, क्योंकि कंडीशन इतनी विकृत हो गई, इतनी विकृत हो गई कि वहां पर अपोजिशन खत्म ही हो गया। तो डेफिनेटली आज के टाइम पर देखिए, आज हर एक इंसान उस इंसान का नाम लेने लगा। इसे कहते हैं कि एक जब कंडीशन बिल्कुल विकृत हो जाती है तब एक महान पर्सनैलिटी का उदय होता है। कोई भी, विवेकानंद हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए कंडीशन जब सीधी साधी कंडीशन में तो सभी चल रहे हैं, जब परिस्थितियां विकट होती हैं। आप प्योर गोल्ड कैसे जाना जाएगा, कहते हैं जितनी ज्यादा, जब गोल्ड को कैसे टेस्ट किया जाता है, कहते हैं उस पर फ्लेमिंग करी जाती है, आग लगा के, है ना। उसमें ज्यादा से ज्यादा आग अगर पीतल होगा तो काला पड़ जाएगा, और अगर ये वाकई गोल्ड है तो और ज्यादा चमक आने लगेगी। तो ऐसे ही तो टेस्ट किए जाते हैं, हम भी तो ऐसे ही टेस्ट किए जाते हैं। हमें जितनी मुश्किलात मिलते हैं, कई लोग देखिए बिखर जाते हैं, कई लोग निकल के किनारे चले जाते हैं, कई लोगों को परेशानियां होती है, और कई लोग अपने आप वहीं से सूरज उगता है। समझ में आया। तो डिफरेंट करता है कि कौन लड़ना जानता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका करेज होना चाहिए। पॉजिटिविटी आपका सोर्स है। आप नेगेटिव है, कहते एक गंदी मछली पूरे तालाब को मार देती है। आपके अंदर 99 आपके अंदर पॉजिटिविटी, अगर आपने एक नेगेटिविटी रख ली तो आप समझिए आप 100% लॉस करेंगे। एक माचिस की तीली पूरा जंगल जलाने की क्षमता रखती है, उसमें इतनी आग होती है पूरा जंगल जला सकती है। इसीलिए आप नेगेटिविटी अपने अंदर रखोगे। आपको पता है लगभग 99% स्टूडेंट अपने अंदर नेगेटिविटी का पूरा भूचाल लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एनवायरमेंट से यही मिला है, तो हम वैसे ही लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव बनने के लिए आपको बदलने की जरूरत है। नेगेटिव रहने के लिए आप जैसे हो वैसे ही ठीक है, उसमें कुछ भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल प्री प्लान है, आप वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, अगर आपको पॉजिटिव होना है तो यू नीड टू चेंज समथिंग। तो यही सारी चीज है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चाहिए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे निकालने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये है, एक टीम वर्किंग की जाती है। एक टीम वर्क से अपने स्किल को मेंटेन किया जाता है। एक टीम वर्क कैसे किया जाता है, देखिए छोटा बिजनेस हो चाहे छोटी दुकान हो, कहीं पर भी अगर आप कोई काम करता है तो वहां पे मान के चलिए वहां आपको पता है कि यहां पर कोई टीम वर्क बढ़िया हो नहीं रहा। लेकिन आप किसी अगर बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे, जैसे रिलायंस है, समझ में आई है, जैसे टाटा है,
समझ में आ रहा है? दे आर बेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आप देखेंगे वहां पे टीम वर्क बड़ा ही शानदार है। उसके पीछे क्या लगा हुआ है? उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है उनकी क्रिएटिविटी। उनकी क्रिएटिविटी है, एक रचनात्मक शैली, कुछ ना कुछ वो फ्यूचर को देखकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें फ्यूचर देखना आता है। उनके पास क्रिएटिविटी से वो विजन क्रिएट करते हैं। विजन मतलब एक चीज बनाते हैं कि ऐसा होने वाला है। अगर मान लो, क्योंकि ये दौर आगे आने वाले टाइम पे ये पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। ये एनर्जी जो आज की डेट में कहते हैं कि दुनिया में, अभी आज की डेट में भी, इससे पहले कहा जाता था, आज से 4 साल 5 साल पहले, कि जिस देश के पास सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल ईंधन होगा वो दुनिया की सुपर पावर होगी, और अमेरिका इसीलिए सुपर पावर था। लेकिन चीजें बदली ड्यू टू ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंजेस, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण, बहुत ज्यादा, आप देखिए जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह चीजें हो रही, और प्रकृति बदल रही है। कई कई बड़े बड़े जो वो हैं आइसलैंड्स हैं वो पिघल रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? दुबई में बाढ़ आ रही है, राजस्थान में बाढ़ आ रही है, कहीं पे जहां गर्मी नहीं पड़ती वहां भयंकर गर्मी पड़ रही, जहां सर्दी पड़ती है वहां भयंकर गर्मी, जहां गर्मी पड़ती है वहां पे भयंकर बाढ़ आ रही। तो क्या है? इन्वायरमेंट चेंज, इन्वायरमेंट चेंज के कारण। तो अब क्या हुआ? ग्रीन एनर्जी का, कहते हैं ना कि जैसी जरूरत होती है आवश्यकता ही इन्वेंशन करती है। तो अब क्या हुआ? ग्रीन एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ। अब पेट्रोल ईंधन नहीं, एथेनॉल यूज हो रहा है। अभी देखिए एथेनॉल का यूज हुआ। ईवी गाड़ी देखिए, आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, ईवी गाड़ियों का ऐड देखते हैं टीवी पर ना। तो ये क्या हो रहा है? पूरा ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट है। अब ईवी गाड़ियां चलेगी, एथेनॉल यूज होगा। एथेनॉल, अब एक गाड़ी अभी एज इंडिया में बन गई जो 100% एथेनॉल पे चल रही है। देखिए समझेंगे मेरी क्लास को तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे नींद आएगी आपको, सीधी सी बात है, वरना नींद आएगी। एथेनॉल पे चल रही है, मतलब आप समझिए चेंज हो रहे। तो यहाँ पे क्या है? किसी ने विजन तो देखा होगा ना 10 साल पहले कि ऐसा होगा, और आज जिसने वो विजन देखा है आज दुनिया में करोड़पति है। आज इंडिया में देख लीजिए, जिसने वो ग्रीन एनर्जी पे काम किया आज से 10 साल पहले, आज इंडिया का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है गौतम अडानी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को, किसी भी चीज को बढ़ने के लिए, और ये टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिकेशन जो अपने लोगों के साथ में आप लोगों को जो बनाना है, आप अगर कम्युनिकेशन नहीं जानेंगे तो आप बड़ा नहीं बन सकते, और कोलैबोरेशन करना पड़ेगा आपको लोगों के साथ में आगे बढ़ने के लिए। अगर कोलैबोरेशन नहीं करते तो आप एक बेहतर लीडर नहीं होंगे। स्किल्स चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पता है इतना बनाने में और इतना जो बोल रहा हूं उसमें कितनी मेहनत पड़ती है, या भी आप समझ नहीं सकते। एक बार आपसे कहा जाए कि आइए प्रेजेंटेशन करिए, लेकिन मैं देखता हूं यहाँ पे कई लोगों को हंसी आती है, वो एक अलग बात है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, 100% आपको देने की कोशिश है, बाकी आपकी अपनी इच्छा। होता क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? इमेजिन, कल्पना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते, आज की पढ़ाई में कल्पना करना माना नहीं जाता। कहते हैं आपको कुछ कल्पना करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखा हुआ दे रहा है, आप रटो बैठ के। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कुछ इन्वेंट नहीं कर सकते, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ डिजाइन नहीं कर सकते, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। आपको पहले ही बार कोडिंग लगा दी गई, लगा दिया कहने के, आप ये सब काम नहीं कर सकते, आप इसके लिए बने रही। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? आप जो आपने इन्वेंट किया है, सब कुछ किया है, आप उसको एनालिसिस करिए। गूगल क्या करता है? गूगल के साथ एनालिस्टिक होता है, देखा है ना। फेसबुक क्या है? फेसबुक के साथ में एनालिस्टिक लगा है, वो उसको देखता है, एनालाइज करता है, एक एक चीज का। देखिए हम लोग ऐड करते हैं, उस पर देखिएगा कैसे हम देखते हैं कि कौन सी ऑडियंस है, किसे सेलेक्ट करना है, हर एक चीजों को उसमें हर एक चीजें देखिए। ब्रेक डाउन कैसे करना है, कंपेयर करना है। जब आप कार खरीदने जाते हो ना तो वहां पे कंपेयर कराता है, कार 24 पे जाइए, कैसी पे जाइए। हम बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, लोग बड़े क्यों हैं, लोग बड़े क्यों हैं और लोग आम आदमी क्यों हैं? दोनों के बीच में फर्क क्या है? केवल सोच का फर्क है। देखिए वहां पे कंपेयर कराते हैं। पॉलिसी बाजार पे जाइए, आप एक पॉलिसी ढूंढिए कि आपको ये पॉलिसी लेनी है या मेडिक्लेम लेनी है, तो आपको 3 से 4 पॉलिसी कंपेयर कराई जाएंगी कि इसमें आपकी तरह की सिमिलर पॉलिसी इस कंपनी की भी है। आपको ये गाड़ी लेनी है इस मॉडल में या इस रेंज में, आपको ये मॉडल भी मिलेंगे। कंपेयर होता है ना, तो कंपेयर बहुत है, कैटेगराइज करना बहुत है, लिस्टिंग करनी बहुत, सीक्वेंसर। हम लोग कहते हैं यहां पे हम परेशान हो गए,
6 साल हो गए लोगों को काम करते हैं। मैं कहता हूं यार डेटा एंट्री सही बनाओ, डेटा फीडिंग सही बनाओ, लेकिन क्या करे, आज तक कुछ सही से सीख नहीं पाता। एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप डेटा फीडिंग भी नहीं अगर एक्सेल पे सही से करना आ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज को, इन दोनों को मैच कर कर इंप्रूव कैसे करेंगे, डिजाइन कैसे करेंगे, रिफाइन करने की क्षमता होनी चाहिए कि इसमें से क्या लें क्या ना लें, किसको छोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइंड करिए इन्वेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किसे कंबाइन करें किसे छोड़े, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, ये 7 टिप्स आपको देने जा रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समय उन्हें बर्बाद कर देता है जो समय बर्बाद करते हैं, हमेशा याद है। टाइम वेस्ट उनको उस वेस्ट कर देता है जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अधिकांश लोगों की असफलता अपने समय को मैनेज ना कर पाना है। समय किसी के पास कम ज्यादा नहीं होता। आज एक लेबर है, उसके पास भी उतना समय है जितना मुकेश अंबानी के पास है। टाइम मैनेजमेंट करने की क्षमता आनी चाहिए। कोई कहे मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सबसे बड़ा दुनिया का बेवकूफी भरा वो है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे। वो करो जो आपको मंजिल तक ले जाए। मंजिल है क्या, पता है क्या आपको? आप दिन में कितने ऐसे काम करते हो जो आपको आपके गोल्स तक लेके जा रहा है? किसको पता है उसके गोल क्या है? तो पहले तो यही नहीं पता है। एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते चले जा रहे, पढ़ इसलिए रहे क्योंकि सब पढ़ रहे, ठीक है, सब पढ़ रहे इसलिए हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आपको यही नहीं पता मंजिल है क्या। डिफाइन योर गोल। आप काम क्यों कर रहे हो या आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पता है आपको? नहीं पता। तो प्रॉब्लम यही है, आप कामयाब होगे इसका मापदंड क्या होगा, कैसे जानोगे कि आप कामयाब होगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखो। अगर आपको जो कामयाबी लगती है तो जिनके पास वो है वो भी परेशान है कि नहीं? आप कहते हो काश ये नौकरी मिल जाए हमको, तो जाइए उन लोगों से मिलिए जिनके पास वो नौकरी है और पूछिए कैसे हो भैया। तो क्या ये कामयाबी है? इज इट रियली सक्सेस? तो पहले तो ये जानना पड़ेगा ना। तो ये चीजें आपको नहीं पता। लिस्ट बनाए वो कौन कौन से काम हैं जिसे करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कोई नहीं करता, गारंटी दे सकता हूं मैं इस बात के लिए। जो ये चल रही है पिक्चर, ये कोई नहीं करता। अच्छा, जितने लोग करते हैं वो अपने हाथ उठा दें, ठीक है। अपने दिन का 85% उन कामों को दें जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जा रहा हो। करते हैं क्या ऐसा? बताइए, करते हैं? नहीं। नंबर 4, डोंट गेट टू बिजी। सबसे ज्यादा लोग के पास क्या है? ज्यादातर लोग इस बात से खुश रहते हैं कि वो बिजी बहुत है। यही लोग जीवन भर बेहतर कमा नहीं पाते। जो जितना ज्यादा बिजी रहेगा वो कम से कम कमाएगा। आप दुनिया में जितने भी अमीर लोग देख लो वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। क्यों रहते हैं? टाइम मैनेजमेंट। बिजी रहने के लिए काम नहीं करना है, आगे बढ़ने के लिए काम करना है। बिजी रहने के लिए नहीं, लक्ष्य पाने के लिए काम करना है। लक्ष्य क्या है पता ही नहीं, बिजी रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर नहीं जानेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नाइट रिव्यू जरूर करिए। रात में सोते वक्त अपने बीते हुए हर घंटे को लिखें। आज उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाए हैं। हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 10 साल पहले का गोल बना लिया, 10 साल बाद हम ये करेंगे, 5 साल बाद हमें ये करेंगे, लेकिन आज क्या करेंगे, इस घंटे क्या करेंगे, वो आपके पास डिसाइड ही नहीं है। आप अपना आज वेस्ट कर रहे हैं। यार सोते यार, ये छोड़े यार, क्लास क्या है, छोड़ो, 20 नंबर की तो बात है, हम घर पे पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो आप हमेशा अक्सर अभी भी आपको लगता है पूरा बच्चा है, आज आप ही के क्लास के बहुत सारे लोग गायब है, ठीक है, होता है, ठीक है। से नो मोर ऑफन। हर बात को हाँ बोलना जरूरी नहीं है। कई सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कई सारी चीजें जिसके कारण शायद आप उसको हाँ बोलोगे तो कोई इंपॉर्टेंट काम शायद आपको ना बोलना पड़े। तो किसी को बुरा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो बोल दीजिए कि सॉरी यार, मैं समय मेरी ये क्लास लगी हुई है, हम आज ये नहीं कर पाएंगे, मुझे अभी जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, राइट टू डू नोट्स में मेरा लिखा हुआ है, मुझे इतने से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट करना ही करना होता है, नहीं कर पाऊंगा। तो इससे कहने क्या होगा, आप शायद थोड़ी समय के लिए बुरे बन जाओगे,
लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए, क्योंकि आप 10 में से 8 काम वो कर जाते हो दिन के जो कि आपका लक्ष्य से, आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है उसका, यानी आपने 80% 90% समय अपना बर्बाद कर दिया पूरे दिन का। एंड ईच एंड एवरी डे, पता है महीनों से सालों से आप लोगों ने इन चीजों को नहीं देखा, जबकि ये डेली बेसिस पे देखना है। विवेकानंद जी कहते थे कि अगर आप नाइट रिव्यू नहीं करते हैं तो शायद आप दुनिया की एक सबसे बड़ी महानतम पर्सनैलिटी को पैदा होने से पहले ही खो देंगे, क्योंकि वो आप बन सकते हो। अगर आप नाइट रिव्यू नहीं करते हैं अपने आप कामों को, क्योंकि अगर आप नाइट रिव्यू करेंगे तो शायद आपको एक बाइट खाने में भी दिक्कत आनी चाहिए कि आज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं इस टुकड़े का, इस निवाले का हकदार हूं। ऐसा लगता है किसी को? नहीं लगता ना। जिस दिन ऐसा लगने लगेगा, यकीन मानिए आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। आप निवाला तब लीजिए, वो ईमान का निवाला होता है। आप अपने डाइट में एक टुकड़ा तब खाइए जब आपको लगे कि आपने इसके लिए कुछ ऐसा किया है कि आप खाने के हकदार हो, और यकीन मानिए वो आगे आने वाले 2 से 3 सालों में जिंदगी बदल जाएगी। सातवां है प्लान वेल इन एडवांस। दुनिया में ज्यादातर लोग किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए खुद को तैयार नहीं करते, ये बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट है। अगर आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे और चले आ रहे चीजों में ऐसे ही चल के, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि वो जो गाना सुना था ना, मेरा टाइम आएगा मेरा टाइम, वो टाइम कभी नहीं आता। टाइम लाना पड़ता है। टाइम लाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, हर चीज को प्लानिंग करनी पड़ती है, एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। दुनिया में ज्यादातर लोग अगले 10 साल का प्लान कर लेते हैं, लेकिन अगले घंटे क्या जरूरी है 10 साल बाद वो सफलता पाने के लिए, इसका प्लान कोई भी दुनिया में नहीं करता। आपने बड़ा गोल बना लिया, लेकिन उस बड़े गोल को पाने के लिए छोटे छोटे बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ते हैं कि आपने 15 दिन के अंदर क्या अचीव करना है, नेक्स्ट 15 दिन के अंदर क्या अचीव करना है, तभी तो वो बड़ा गोल मिलेगा। और उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, इसीलिए बनता नहीं है। टुडे नाइट यू फिक्स योर नेक्स्ट डे। कम से कम आपको इतना करना है कि आज की रात में फिक्स कर लीजिए कि कल क्या होना है, कल काम क्या करने हैं। एटलीस्ट इतना फिक्सिंग जरूर करिए। अच्छे लोग, जो समझदार लोग हैं, जो आगे बढ़े, वो एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब अगले 15 दिन, अगले महीना भर तक का उन्होंने खींच रखा है कि इस डेट में मैं क्या करूंगा, इस डेट के लिए मेरे कौन से काम है। अगले 1 महीने तक का पूरा रिटर्न लिखा हुआ है उनकी डायरी पर, मेंटेन्ड है उनकी डायरी पर कि क्या करेंगे। 1 से 3 में क्रम बनाए। पहले नंबर पे क्या जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अर्जेंसी लगी है, वो काम सुबह आते सबसे पहले करा। कहते हैं सुबह सुबह सबका माइंड जो है बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा माइंड होता है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसकी अर्जेंसी लगी है, सबसे पहले आके उसे खा जाए, खा जाइए उसको। उसके बाद क्या हुआ, अब दूसरा काम वो करेंगे जो अर्जेंट नहीं है लेकिन जरूरी है। कहते जरूरी तो है, अर्जेंट नहीं है, उसको खत्म करते हैं उसके बाद। और तीसरे टाइम पे जब शाम होने वाली हो रही हो, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो अब हम वो काम करते हैं जिसकी अर्जेंसी नहीं होती है, कोई बाध्यता नहीं है, अब हम वो काम कर लेते हैं कि कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी कि इसको आज ही खत्म करना था, लेकिन यार अब खाली समय बचा है, इसको भी फिनिश कर दो, क्योंकि आगे 15 दिन बाद, महीना भर बाद जब ये मांगा जाएगा तो हम दे देंगे। उसको भी पूरा कर लिया। इसे कहते हैं 3 क्रमों में अपने आप को बांटिए। तो अब आप ऐसे अगर अपने आप को लाइफ में करोगे तो डेफिनेटली मान के चलिएगा आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को कभी भी इग्नोर मत करिए। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? मेंटरिंग। मेंटरिंग मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी इंसान जो अपनी चीजों में आगे बढ़ता है, मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेंटरिंग नहीं ले रहे, किसी से सीख नहीं रहे, कहते गुरु की आवश्यकता हर जगह होती है। अगर आपके पास गुरु नहीं है, टीचर नहीं है, मेंटोर नहीं है, तो आप कभी भी उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल सोच कैसे डेवलप करें, ठीक है। एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिस लैंग्वेज का इंसान सामने खड़ा है उसकी लैंग्वेज में बात कैसे करें, दिस इज एडॉप्टेबिलिटी। आपका कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आदमी गया देहात में और एक आदमी नल से पानी भर रहा है और बोला ओए रे कहां जा रहे हैं, और उससे बोलो हेलो डू यू नो अबाउट द विकास होम, तो जैसे बोलेगा वैसे गायब। कहीं क्या हुआ, कहीं आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, तमीज नाम की चीज। इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट नहीं था, आप समझ नहीं पाए वहां पे क्या लैंग्वेज चल रही है। एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस है, चारों तरफ से घूम रहा है,
कई तरीके मल्टीपल सेक्शन में काम आपको भी करना पड़ रहा होगा, ठीक है, घर का भी प्रेशर है, पिताजी भी लताड़ रहे होंगे, है ना, सही कह रहे हैं ना, दुकानें भी होता, किसी घर में बिजनेस होता, दुकान पे भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है ना, होता है ना सबके साथ, किसी को घर में खाना भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, कुछ उन्होंने क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी है, बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस भरा पड़ा है, और उस स्ट्रेस को अगर मैनेज करना नहीं आया तो आप देखिए आज के टाइम पर 30 साल के अंदर आप लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक हो रहे हैं 25-26 साल के लोग, 25-26 साल के लोग डायबिटिक हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, ओवर थिंकिंग से होती है, समझ में आ रहा है ना, मैं ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब आना चाहिए, और ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन कैसे करें, तो ये सारे जो कहते हैं ना, जब अर्जुन जाते थे तो उनके वो में कुछ बाण होते थे ना, कुछ उसमें एरोज होते थे, और वो ऐसे खींच के ऐसे करते थे, तो ये वो एरोज हैं, जब आप कभी लड़ाई के लिए जाएंगे, लड़ाई मतलब लड़ाई वो लड़ाई थोड़ी ना होगी, लड़ाई होगी आप जब कहीं इंटरव्यू में गए, किसी जगह गए, कभी प्रेजेंटेशन, तो ये आपके पास होने चाहिए, अगर आपके पास ये हथियार नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, यू विल नॉट फाइट विद। अब यह बात आती है हार्ड स्किल्स की, अब सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत सारे हो गए, आपको पता चल गया बोलते कैसे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी, अब क्या है, अब हार्ड स्किल्स की बात है, हार्ड स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड स्किल्स मतलब आपको किसी स्किल्स के बारे में, भाई अभी आपको बोलना आता है, कस्टमर बिहेवियर आता है, बट आपको काम करना नहीं आता, क्या काम करेंगे, भाई सीधी सी बात है, एक कंपनी में जहां पे गए वहां पे ऐप डेवलपमेंट का काम होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है, तो आपको क्या ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, और अलग बात करते हैं, कहीं पर एसी मैकेनिक, एसी का काम हो रहा है, तो क्या आपको एसी बनाना आता है, कहीं पर बाइक, कार, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विस सेंटर है, तो क्या उसमें से कुछ आता है, ये दीज आर हार्ड स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग आप सभी लोग सीख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी आपसे कहो कि आप देखते हो, फेसबुक पर देखते होगे कि किसी को इंग्लिश स्पीकिंग आती है, वो अपना कोर्स बेच रहा है, नहीं बेच रहा है ना, और अभी अगर मैं यहां पर बैठ के पढ़ा लो तो कितने लोग मेरे सामने, 150, लेकिन अगर मैं एक बार ऑनलाइन चला जाता हूं तो कितने लोग मिलते हैं, 140 करोड़, क्योंकि फेसबुक कहता है कि हम उसमें से ऑडियंस भी रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, किस तरह की ऑडियंस को हमारा ऐड दिखना चाहिए ये भी पता चलता है, तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। आप समझिए ओ लेवल सीख रहे हैं, अगर आप यही ओ लेवल आप सीख रहे हो इतने में 18 हजार में सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी को अगर 700-800 रुपए में सिखाने लगे तो क्या लोग सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, बताइए, नहीं सीखेंगे, अगर आप 700-800 में दिखाओगे ना तो ऑनलाइन जाके तो डेफिनेटली लोग जाके अभी फॉर्म भरेंगे और आपसे आके सीखेंगे। अभी ऑक्सीजन ने ये भी काम अभी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में और अलग अलग जगह पे अपने एड्स लगाने जा रहे हैं, जहां जहां पे भी पूरा है, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, बिहार में, वहां पे हमारे ऐड लगेंगे, और वहां पे 999 में हमारे ओ लेवल का कोर्स, और 149 में 149 रुपए में CCC का कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, केवल क्या करना है, यूजर आईडी पासवर्ड देना है और आप सीखो। और उसके लिए क्या डिजिटल फनल, डिजिटल शोरूम तैयार किया जाता है, जहां पे हम लोग अपना होता है लीड मैनेजमेंट करते हैं सब पूरे, तो डिजिटल मार्केटिंग, तो ये भी एक तरीके का हार्ड स्किल्स है, ठीक है। एसईओ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वेबसाइट में एसईओ मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो हार्ड स्किल्स हैं, जिसको अपनी मेहनत से, लगन से साल 6 महीने 3 महीने में मेहनत करके सीखा जा सकता है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल से साल 6 महीना 3 महीना सीख कर बेहतर तरीके से आप अपने करियर प्लान करके किसी भी चीज को सीख सकते हैं, कि हमने पूरी तरह से सीख लिया कि वेबसाइट अच्छी कैसे बनती, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट कैसे बनेगी, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की वेबसाइट कैसे बनेगी, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनेगी, इस तरह से आपने सब कुछ सीख लिया और आपने हार्ड स्किल सीखकर और उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें आपकी अपग्रेड हो गई, तो ये हुआ हार्ड स्किल। अब डिटरमाइन पर्सनैलिटी, बायोलॉजिकल, हेरिडिटरी, जेनेरिक, अनुवांशिक पर्सनैलिटी। अब कई लोग होते कहते यार आपको क्या पता, हमारी तो अनुवांशिकता ही, जेनेटिक है यार हमारे, है ना, कई लोग कहते, इसको भी बदला जाता है, कई लोगों ने बदला है,
कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको बचपन से ही बीमार थे, लेकिन आपको बता दें कि वो दुनिया में अपनी आप मेहनत करके अपने स्किल्स पे काम कर करके दुनिया में बहुत महान बन गए। तो ऐसा नहीं, हर चीज को फैमिली एंड सोशल फैक्टर, परिवार और सामाजिक कारण होते हैं। लाइक कई लोग आपके बारे में कहेंगे कि अरे हमारे परिवार में ही ऐसा नहीं चलता, हमारे वहां लखीमपुर में इंग्लिश बोली नहीं जाती, हम कैसे बोले, है ना, सही बात है। अरे वो तो रहते हैं नोएडा वेडा में, दिल्ली विल्ली रहते हैं, बेंगलुरु रहते हैं, दैट्स व्हाई दे स्पीकिंग इंग्लिश, और हम लखीमपुर में रहते हैं, लखीमपुर में हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह के भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। हर चीज को आप तोड़ सकते हैं। कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, और सिचुएशनल फैक्टर, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर आप नहीं जानते हमारी सिचुएशन क्या चल रही है, आप तो सर अपनी बातें करते हैं, आपको क्या पता, है ना, कहते हैं ना। कोई भी चीज आप हमेशा दुनिया में आपकी परिस्थितियों के कारण नहीं, आपकी मनोस्थिति के कारण बनती है। पहली चीज, आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, क्योंकि परिस्थितियां तटस्थ हैं, आप परिस्थितियों में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अपनी मनोस्थिति को बदल दिया, अपने दिमाग की संरचना को बदल दिया, तो आप दुनिया में कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनैलिटी, सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जागरूक करिए, दुनिया जागरूक करने की बात मत करिए, खुद को अवेयर करिए। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से मोटिवेशन लाइए। सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करिए कि अगर आपको फिट रहना है तो सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, जो भी करना है, फिटनेस मेंटेन करनी है। जाना पुलिस में है, ना बोलना आता है, ना दौड़ना आता है, ना हम बॉडी लैंग्वेज हमारी रहती, जाएंगे पुलिस में, समझ में आ रहा ना। तो जब आप सोच रहे हो और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी फिटनेस ये, आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते, आप 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं लगा सकते, और आप कह रहे पुलिस में जाएंगे। आपको कोई विम दे दिया जाए तो 20 विम वो अपने आप वो नहीं कर सकते, 20 क्या 2 में 3 में, ऐसे हालत हो गई। ये सब पुलिस में चलेगा आपको। सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन किसी भी दुनिया में महान काम करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आत्मविश्वास को जगाना, वो आपके अंदर की चीज है। आप हमेशा हार रहे हो सिचुएशन में, आपको आस पड़ोसी, आपके घर वाले, हर आदमी आपको बस लताड़ी रहा है। जो आदमी मिलता है एक झोंका देके जाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइएगा। जो आदमी आता है, आपसे मिलता है, आप पे एक अविश्वास की चादर लपेट के चला जाता है। आप अपना आत्मविश्वास जगाएंगे तभी बढ़ेगा, वरना नहीं होने वाला। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपका शस्त्र होना चाहिए। इंप्रूव योर ड्रेस सेंस, ड्रेसिंग सेंस को बदल लो, बहुत ज्यादा जरूरी। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, प्रकृति जो हमें जिम्मेदारी दे रही है उसे एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करिए। बहुत सारी नेगेटिविटी अंदर भरी है, बहुत सारा उसे रिफाइन करने की जरूरत है। रिटेन पॉजिटिव थॉट, अपने पॉजिटिव थॉट को रिटेन करिए, एंटरटेन करिए। अपने पॉजिटिव थॉट है उसको, उसके साथ में खुश रहना सीखिए। मनोरंजन उसके साथ में एंटरटेन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स के लिए ज्यादा बढ़िया से बढ़िया बुक्स पढ़िए, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट करी है उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप में मेहनत करनी है। रिकवर फ्रॉम नेगोशिएटिव लाइफ मोमेंट, अपने आप में रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब बहुत सारे नेगेटिव काम हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में नेगेटिव चीजें होती रहती है। आपको लगता है कि, और हमेशा याद रखिए, जितना में दुनिया में जितना भी जो सबसे ज्यादा बड़ा इंसान है वो सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करके आया है। क्योंकि अभी आप बैठे हुए हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने कदम ही नहीं बढ़ाया। एक बार कदम बढ़ा के तो देखिए, तब आपको पता चलेगा चैलेंजेस क्या होते हैं। एक बार घर से बाहर निकल के तो देखो, एक बार ढूंढो कि हाँ 20,000 की नौकरी कैसे मिलेगी। एक बार ढूंढने की कोशिश करो 30,000 की नौकरी पाना है। एक बार ढूंढो कि 50,000 रुपये महीना कमाना है, फिर देखना, फिर तब पता चलेगा चैलेंजेस क्या होते हैं। अभी क्या लग रहा है, एक बार बिल्कुल कमर कस लो कि 50,000 रुपये महीने ला के देखना है कि 6 महीने के अंदर ऐसा पर्सनैलिटी बना के दिखाना कि 6 महीने में, वो 6 महीने आपके लगेगा बिल्कुल भूकंप भागे आपकी जिंदगी में, तहलका मच जाएगा आपकी जिंदगी में। ये जो दिख रहे हो ना, आपकी कोई सनस्क्रीन काम नहीं करेगी, चाहे 100 SPF लगाओ चाहे कोई लगाओ, सब बेकार हो गए। दुनिया की सारी चीजें वर्तलस, क्योंकि आपको धूप के
वो ठोकर खानी खानी है, तब पता चलेगा जिंदगी कितने। क्योंकि कोई दुनिया में बादाम कहते बच्चों बादाम खिला खिला अकल लाई जा रही है। बादाम खाने से दुनिया में अकल नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। जितनी ठोकरे मिलेंगी उतने बढ़िया बनेंगे, और ठोकरे खा नहीं पा रहे। माँ बाप भी आज के ठोकरे दे नहीं रहे बढ़िया, पहले के देते थे। देखो क्लास में पहले टीचर मारते थे, धड़ा सूद देते थे। आज से 20 साल पहले की बात आ रहे, चटा चटा, और घर में आके शिकायत की तो घर वाले फिर और उड़ा दिए। आज की डेट में अगर एक चट्टा किसी ने मार दिया तो माँ बाप उठ के सीधे प्रिंसिपल, कॉलेज पूरी वो कर देंगे कि मैं भी FIR कराने जा रहा हूं, आपने मेरे बच्चे को मारा कैसे, आपने मेरे बच्चे को धूप में कैसे खिला दिया, मेरा बच्चा धूप में थक जाता है। अरे धूप में नहीं खिलेगा तो बढ़ेगा कैसे? खुद ही पैरालिसिस बना रहे हो अपने बच्चे को। प्यार थोड़े ना है ये तो वो है कि हरे भरे पौधे के अंदर आप जो है मट्ठा डाल रहे हो, है बढ़िया AC सेगमेंट बना रहे बच्चा AC में। अरे माल खेल खेल मोबाइल, एक 2 घंटा 3 4 घंटा मोबाइल में जूझा है बच्चा। छोटा छोटा बच्चा देखिए 3 साल 4 साल 5 साल। क्यों? क्योंकि वो परेशान ना करे, मम्मी को परेशान ना करे, घर में किसी परेशान ना करे, उनकी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना हो। तो बच्चे के हाथ में टुनटुना पकड़ा दिया, लो बेटा तुम खेलो, हम अपना चीजों में एंगेज। फिर गलती कहते सब बिगड़ रहा है, माहौल खराब है। कर कौन रहा है? छोटा बच्चा क्या खुद जाता है वहां पे दुकान पे लेने के लिए? 3 साल का बच्चा क्या खुद अपने आप मोबाइल ले लेता है? कौन दे रहा है उनके हाथ में? तो हम कभी भी पेरेंट्स अपने आप पे कभी आप देखिए कभी वो नहीं लेते, और हमेशा हर चीज पे डाल देते हैं कि हाँ इसी का गलती इसी की है। आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव चीजों से लड़ने की क्षमता आपको अंदर होनी चाहिए। सारी चीजें जानकारी अगर बढ़िया है तो आप लड़ सकते हैं। कीप स्माइलिंग ऑन फेस। दुनिया में कितना भी हो, मैं कितना भी थका हूं, ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं, कल पूरा दिन मेरा अनरेस्ट फीलिंग रहा। पूरा दिन मैंने 1 से 3 पढ़ाया, उसके बाद चला गया वहां पे। आज क्या कहते हैं समर कैंप का वो करना था, कल DIS सर वगैरह सब आए थे, वो वहां पे समर कैंप लगा। 150 बच्चों को निःशुल्क सिखाया जा रहा है वहां पे हम लोग समर कैंप। वहां से 7:30 बजे लगभग हम लोग आ पाए हैं, थके हारे पूरा सब कुछ करके, और आज सुबह से ये बना हुआ। तो अभी सुबह से यहाँ पे तो होता क्या है कि आप 101 फीवर है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी कोई आपसे आया है, आपका बिजनेस चीजें हो रही है, आपसे कोई भी चीज है, आपको स्माइल रहना है। सामने वाले को नहीं पता कि फीवर क्या होता है, कैसी चीज है। यही कहते हैं कि आप सामने वाले को अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट है। अंदर की चीजें आप फेस करिए, प्रॉब्लम आप फेस करिए, सामने वालों को प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अभी आपके साथ बैठे कहते हैं अरे यार वो तुम ऐसा करो, फिर जैसे जानते पोस्ट में जाएंगे, इनके साथ हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। समझ में आया नहीं आया? आपको लगता है मेरे अपने हैं, सामने जाके जैसे दूर थोड़ी 2-4 कदम दूर हटे, आपको बिल्कुल झाड़ के रख दिया। वो सामने वाले बोला अरे यार ये तो हमेशा बीमार रहते हैं यार, इनके साथ हमेशा दिक्कत है। कोई आपको मदद करने नहीं आ रहा, आपको उड़ाने के लिए आ रहे हर इंसान। तो हमेशा याद कीजिए, अगर आप खुद में अच्छे नहीं है, खुद बेहतर नहीं कर पाए, तो सब बेकार कर देंगे। कुछ चीजें होती है पर्सनैलिटी में, जैसे गेस्टर, इशारे से भी पर्सनैलिटी का होता है। आपने किया, किसी ने कुछ बेहतर किया, आपने इशारा किया, यस हम, जो इस तरह से भी पर्सनैलिटी को रिएक्ट किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज से भी रिएक्ट किया जाता है, इशारों से भी रिएक्ट किया जाता है। यह भी आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा ही है। यूजफुल कंटेंट ऑफ पर्सनैलिटी है क्या? सेल्फ एस्टीम। अगर आपको एस्टीम समझते हैं ना, एस्टीम होती रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, ठीक है। अगर आप अपना ये चीज होनी, सेल्फ इफिशियंसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मसम्मान, जिसके अंदर ये चीज आ जाती है वो दुनिया में कुछ कर सकता है। और सेल्फ मोटिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आपके पास आपके तनाव को संभालने के लिए कुछ वो नहीं, तभी मैंने पहले पूछा हाउ मेनी पीपल आर डूइंग मेडिटेशन, ठीक है, कितने लोग करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेक टाइम टू एक्सेस, कितने सारे लोग हैं। लर्न टू मैनेज योर टाइम, अपने आप को टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते इसीलिए स्ट्रेस है। कहते यार मुझे ये भी करना है वो भी करना, कैसे करें, ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना। टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कई सारी चीजों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, और अगर आप कई सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम लोग काम को डेलीगेट कर देते हैं। जैसे ये काम
किसके लायक है, हमने उसको दे दिया, तुम ये काम पूरा करके दोगे, ये आज शाम तक मुझे इस चीज के लिए चाहिए, ये काम उनको दिया, ये काम आप डेलीगेट किया, ये काम उनको डेलीगेट किया, कुछ चीजें हम करें, सारे काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डेलीगेट करना आपको आना चाहिए, स्ट्रेस तभी कम होगा। सब कुछ खुद ही लेके बैठ जाओ तो क्या होगा, स्ट्रेस स्वाभाविक है, आना ही आना है। प्लान योर स्टडी, आप स्टूडेंट हो, आप सबसे पहले डू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसे फर्स्ट लेकर चलिए, ठीक है। स्टडी प्लान करिए, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, आपका ये मोबाइल फोन जो टुन टुन बजता है इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। मोबाइल फोन का इस्तेमाल, आप यूजर हैं, आप बताइए, आप यूजर हैं मोबाइल के, कितने लोग मोबाइल यूजर हैं, सिर्फ एक ही हाथ, तो कोई नहीं उठा रहा। आपको लगता है आप यूजर हैं कि मोबाइल आपका इस्तेमाल कर रहा है? आप यूजर तब कहलाएंगे जब आप इसका इस्तेमाल अपने समय सीमा पे करें, अपने तरीके से करें। समझ में आया? यूजर मतलब अभी आप क्या हो गए, यू आर एडिक्ट टू मोबाइल, अब एडिक्शन आ चुका है। अगर उसमें मैं क्लास ले रहा हूं, अगर इस समय भी किसी का बीप बीप हो रहा है या किसी का वो बज रहा है, कोई मैसेज का नोटिफिकेशन आएगा, तो वो भी चुप्पे से जाके ऐसे करके देखेगा जरूर मैसेज है किसका। क्लास क्या चल रही है इससे मैटर नहीं पड़ रहा, 20 नंबर आएगा, छूट जाएगा, दो ही 3 नंबर तो जाएंगे, बाकी तो सब ज्यादा से ज्यादा समझ ही लिया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को। आज मुझे लगता है कि आप अगर 15 घंटे की स्टडी का अपना वो बना लीजिए, 15 घंटे, तो आपको केवल दिन में 15 मिनट से आधा घंटा मोबाइल नहीं देखना है। और ये एक टाइम दीजिए मोबाइल का कि रात में हम 10:30 से 11 देंगे, उसके बाद सो जाएंगे। उसके बाद मोबाइल का काम सिर्फ और सिर्फ बात करना है। अगर किसी की कॉल आती है, इफ इट्स अर्जेंट देन आई विल कॉल यू, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी समझदार हो, चीजों को समझिए। टेक राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट, थोड़ा बहुत रेस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। आप गेम, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, उसके लिए अपनी फिटनेस के लिए कुछ कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, क्योंकि आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हो, लगातार महीना भर करते हो, तो डेफिनेटली आपको बताइए आपकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी, आपकी बॉडी में आपको लगेगा बहुत सारी चेंजेस आ गए, अब आपको थकान नहीं लगती, क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर से कुछ टिश्यूज ऐसे थे जो मतलब डेड सेल्स हो गए थे, अब वो डेड सेल वाकई में रीएक्टिव होने लगे, एक्टिवनेस आने लगी। एमएससी बायोटेक में एक क्लास है, उसमें बताता है कि आपके शरीर में कितने % मोल्स जो है, सेल्स हैं, एक्टिव हैं, बताइए कितने % सेल्स एक्टिव हैं, पता है आपको? आपकी की बात कर रहा हूं मैं, कितने % सेल्स एक्टिव हैं आपकी बॉडी में? कोई बताए, कुछ तो बोलो। पता है 2 से 3%, 2 से 3%। आइंस्टाइन और विवेकानंद भी 7 से 8 साइकिल तक ही अपने आप को डेवलप किए थे। आप अंदाजा लगाइए, हम 97% से 98% कबाड़ लेकर घूम रहे हैं। तो काम करना है इस पर, और अगर इस कबाड़ को और बढ़ाना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कबाड़ी की दुकान पे बिकने लायक ही हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देना है। राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट, फोकस ऑन हेल्थ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। हेल्थ पे फोकस करिए, अच्छा खाइए, यहां से जाते हैं भूख लगती तुरंत ही 2 समोसे, गलत कह रहे हो तो बताइएगा। बढ़िया इमली चौराहा मौजूद है बिल्कुल पड़ोस में, सब कुछ मिलता है यहाँ पर, हमको समोसे की दुकान पे खड़े बहुत सब मिलते हैं। ये सब है आपके साथ जो हो रहा है। एटिक्वेट मैनर्स, ये भी समझिए, बिजनेस एटिकेट, अगर आप बिजनेस में जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस एटिकेट्स आने चाहिए। ईमेल करना है, ईमेल के एटिकेट्स क्या होते हैं, ईमेल कैसे राइटिंग करते हैं उसके एटिकेट्स मालूम होने चाहिए। ईमेल राइटिंग अगर आपको नहीं मालूम, दिस इज आल्सो द स्किल, इस ईमेल स्किल होता है कि कैसे राइटिंग स्किल्स होते हैं। सोशल एटिकेट्स क्या है, सोशल बिहेवियर, कैसे हम बात करेंगे, बातचीत करने का तरीका, द मैनर हाउ टू टॉक। कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस एटिकेट, कॉर्पोरेट एटिकेट्स हमको मालूम होने चाहिए। पता चला हम वहां पे आके अपनी भाषा में बात करने लगे, ये गलत है, आप वहां पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मीटिंग के कुछ एटिकेट्स होते हैं, मीटिंग में कैसे बात करते हैं, कितनी आवाज में हंसने,
कई लोग हैं मीटिंग चल रही हंसना शुरू कर दिए, कोई फोन आया, हाँ हाँ अभी बता दे, दे डोंट हैव। तो ये बहुत सारे क्यूबिकल एटिकेट्स है, शॉप ऑफिस स्पेस में कैसे बात करनी चाहिए, इस तरह से टेलीफोनिक एटिकेट अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। टेबल एटिकेट, खाने की टेबल पर बैठे कैसे खाना चाहिए, कैसे हमें खाने का तरीका, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। बिजनेस डिजाइन, बिजनेस ड्रेसिंग कैसे करें, ये एटिकेट्स हमें पता होने चाहिए। बेसिक एग्जांपल ऑफ गुड मैनर एंड एटिकेट, चूज योर वर्ड वाइजली, हमेशा अपने वर्ड्स को वाइजली यूज करिए, दिमाग से। कोई भी शब्द आपको जुबान मिली है ना, तो जुबान का आप देखती हो राहुल सर, मैं ज्यादातर आपके कोने में बैठा मिलूंगा, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, एक कोने में अपना एक सिस्टम पे बैठ के अपना काम कर रहा हूं, लेकिन जब मैं यहां पर आता हूं तो घंटा 2 घंटा बोल ही रहा हूं लगातार, और ये जुबान चली रही। तो अपने वर्ड्स को जहां पे इस्तेमाल, अगर जुबान मिली है तो उसको कहां इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह शुरू है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इसको सीखेंगे आप वाइजली। थिंक आउट बिफोर यू स्पीक, कोई भी चीज में बोलने से पहले सोचो, ये नहीं हर जगह बोलना है। तो बिना, डोंट स्पीक लाउडली। अभी मैं यहां पर बोल रहा हूं, मुझे आखिरी से मुझे कोई भी ऐसा बच्चा बता दे जिसको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, गारंटेड बता रहा हूं, लेकिन ये आवाज कभी क्रैकिंग नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है ये आवाज मेरी लास्ट सीट तक जानी चाहिए, उसके 4 सीट आगे अगर कोई बैठा है तो उसे सुनाई ना दे। तो ये आपको कम्युनिकेशन में सीखना पड़ेगा कि आवाज को बांधा कैसे जाता है। स्पीक विद रिस्पेक्ट एंड अदर्स, आपको सभी के साथ में रिस्पेक्ट से बात करना है, इज्जत से बात करना है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको सम्मान देगा। ऑलवेज रिस्पेक्ट टू योर ओल्डर एंड टीचर्स, अपने टीचर्स, अब मैं ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि लोग हमारे ही सम्मान नहीं करते, तो एक अलग बात है। तो अब ये बताऊं, रिस्पेक्ट योर ओल्डर। आज भी हमारे टीचर है एस के गुप्ता सर वगैरह मिलते हैं ना, तो मैं कार रोक देता हूं वहीं पे, रोक के किनारे पे, और वहां जाके उनके पैर छूता हूं। वो कहते हैं अरे राहुल अब सब बराबर, हमने कहा बराबर का है, हमको जमीन के अंदर ढांसे दे रहे हो, है कबर काहे खोद रहे हो हमारी, अरे सर काहे इतने वो, हम लोग आज भी उनसे यही कहते हैं, क्यों सर अब कहां बराबर हो सकते, आपके कारण ही तो है यहाँ पर, है। अगर उन्होंने, ऐसे टीचर्स ने हम लोग को पढ़ाया नहीं होता तो शायद हम जो कुछ भी बन पाए हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बन पाए हैं, नहीं बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत जो कुछ भी थोड़ा डेवलप हुए, उन्हीं टीचरों का ही तो हाथ है, बताइए। तो हर एक इंसान को हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अब तो मैं नहीं देखता कि आज यहाँ पे रोड पे हम लोग अब यहीं पर, अरे और तो छोड़ दीजिए, डेली रूटीन में तो कोई नमस्ते वगैरह, नमस्ते सलाम भी नहीं है, पैसे तो बहुत दूर की बात। और आप टीचर्स डे में भी कोई विश करेगा, इतनी भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। आज ऐसा चीजें बन गई है, मैं देखता हूं आज भी अपने टीचर्स को हम लोग टीचर डे में विश करते हैं, वरना हमारे मोबाइल से मैसेज भी जाएगा, कॉल भी जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं। तो हम लोग इस चीज का याद आज भी रहते हैं। तो हमेशा जब आप सम्मान देंगे तो आपको वही चीजें, इन्वायरमेंट में जो चीज जैसे देंगे वही हमें रिफ्लेक्ट करके सामने मिलेगा, कुछ भी अलग से नहीं मिलता। हम जैसा दे रहे हैं, गिव एंड टेक का मामला है, आप जैसा दोगे इन्वायरमेंट में घूम के आपको मिलेगा। आप इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, आपको घूम फिर के मिलता है। आप आज की डेट में अपने माँ बाप के साथ में गलत व्यवहार करिए, आप उनकी चीजों को याद करिए, एनवायरनमेंट में घूम के मिलेगी, आपके बच्चे खड़े होंगे आगे चल के, एक दिन आपको ही क्या कहते हैं, अनाथ, वो कहते हैं वृद्धाश्रम वगैरह का रास्ता दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर आप अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपने माँ बाप के पैर आप सुबह सुबह आपका बच्चा भी देख रहा है, ठीक है, आप अपने मंदिर या जहां पर भी आप कुरान या नमाज अदा करते हैं या जहां पूजा पाठ करते हैं, आप 7-8 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लगातार करिए, आपका बच्चा भी जाएगा। हमारे यहाँ जाता है, वो टीका लगाता है तुरंत, वो सब कुछ। क्यों? क्योंकि संस्कार देखने से मिलते हैं, संस्कार जैसे हम देंगे वैसे ही मिलेंगे। तो जैसे ही हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें रिसीव होके हमारे बच्चे हमको, हमारे बोलने से नहीं, हमें देख कर सीख रहे हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो जैसा हम करते जाएंगे वैसे ही हमको मिलेगा। तो यूजिंग टर्म थैंक यू एंड यू आर वेलकम, ये हमें मालूम होना है। किसी भी चीज में अगर कोई भी चीज होती है तो आप थैंक्स बोलना नहीं भूलते। स्पीक हाईली योर पेरेंट, अपने ज्यादातर पेरेंट्स से ज्यादा बात करना है, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जानते हो क्या, दुनिया में आपके पेरेंट्स ही वो इंसान हैं जिनके कारण आप आज जो भी खड़े हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा होता ना कि उनकी कीमत तब तक पता नहीं चलती जब तक वो हमारे साथ होते हैं। मैंने आज फादर नहीं है हमारे, 20 साल हो गए, देन आई नो कि हाँ एक क्या चीज होती है। दुनिया में हम कुछ भी कर दे पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो आज कितनी भी बड़ी चीज है, तो आज हम सोचते हैं अपनी माँ को हम वो सारी खुशियां दे पाए जिस भी चीज में हम मैक्सिमम कर सकते हैं। हम अपनी जान लड़ा देते हैं पूरी चीजों को करने के लिए। तो क्या करें, अपने पेरेंट्स को जितनी वैल्यू, जितनी
चीजें दे पाते हैं, जितनी चीजें दे पाए, क्योंकि जिसने आपको ऐसे छोटे पर से हाथ उंगली पकड़ के चला के यहाँ तक लाए, तो जाहिर सी बात है जब उनका टाइम होता है, जब उनके हाथ पैर चलना बंद होते हैं, तो अब उनको सहारे की जरूरत है। तो आप अगर अपना हाथ हटाओगे तो डेफिनेटली ईमान करिए कहीं ना कहीं तो कोई निगाहें आपको भी देख रही है ना, देख रही ना, तो वहां से मिलेगा आपको। हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में आप कहते हैं ना, गालिब से कहा कि मस्जिद के बाहर बैठ के शराब पी रहे हो, तो बोले ऐसी जगह बता दे जहां खुदा ना हो, मैं वहां पी लूं। समझ में आया ना मेरी बात? अगर 7 मीटर का भी आप लोहे का दरवाजा वो बना लीजिए, वहां से भी देख रहा है वो। आप लोहे के सिकचे पे भी सोचो हमको यहाँ पे हम छुप के काम कर लेंगे, वहां भी देख रहा है। तो हमेशा याद रखिए ये सारी चीजों। और ऑफिस एटिकेट्स को, अगर आपको ऑफिशियली आपको जॉब करना है या ऑफिस अपना एनवायरनमेंट में आप जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू के एटिकेट्स आने चाहिए, किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। अब हम यहां पर आ गए, कम्युनिकेशन से राइटिंग स्किल्स तक हम लोग आ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हो, आइडियाज चेंज करते हो। मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। आई एम नॉट टीचर, ठीक है, मैं टीचर तो हूं नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप लीजिएगा, आपके मतलब का होता है तो लीजिएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं करते तो एक कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा, कोई भी दोस्ती हो, शादी हो, घर हो, कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर ये है तो ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है। डायरेक्ट क्या होती है? हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। इनडायरेक्ट होती है हम किसी के थ्रू आप तक बात पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है डायरेक्ट, हमने लेट्स सपोज कि अब किसी चीज का सहारा ले रहे तो हम वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गए। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन बातचीत करके होती है कि हम लोग वर्बली बात करते हैं। एक होती है नॉन वर्बल, मींस हम ईमेल राइटिंग पर जाते हैं, हम लोग नॉन वर्बल है, बोल नहीं रहे पर ईमेल राइटिंग, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। आप आज की डेट पे ऑफिस स्पेस के लिए ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लिखना और आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने हैं वो डॉक्यूमेंट अटैच करिए। कुछ चीजें होंगी जब आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ब्रांच ऑफिस में आपको लेटर भी लिखना पड़ेगा, कुछ अटैचमेंट लगा के आपको हेड ऑफिस मेल करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एक होती है विजुअल कम्युनिकेशन, जो दिखता है, विजुअल मेथड, जो वट एवर आई एम डूइंग, जो मैं आपके साथ कर रहा हूं दिख रहा है ना, तो विजुअल कम्युनिकेशन। आप आते हो यूट्यूब पर देखते हो, विजुअल कम्युनिकेशन स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? प्रोवाइड राइट मैसेज। अगर आप राइट मैसेज पहुंचा रहे हो तो आपका एक राइट वे कम्युनिकेशन है। अगर आप खाली चैटिंग कर रहे हो तो वेस्टेज है टाइम का, इसीलिए उसको चैट बोला जाता है। चैट मतलब बकवास। चैट को हिंदी रूपांतरण करेंगे तो उसमें लिखा है बकवास, जिसको बकवास करनी है वो उस पर आता है चैट करने के लिए। और अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप कभी भी चैट बॉक्स पे नहीं करेंगे। समझ में आया? तो प्रोवाइड राइट मैसेज। अगर कोई भी मैसेज राइट नहीं पहुंचा रहा है, एक राइट मैसेज नहीं पहुंचा रहा, तो वो बेस्ट कम्युनिकेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन की एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ लेकर काम किया जाए, एक दूसरे को सम्मान देके उसके साथ के साथ में। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को हमेशा मोटिवेट करते रहिए आगे बढ़ने के लिए चीजों को करते रहिए, उनकी एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। ये चीज करेंगे तब आज बढ़ेगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी, क्षमता को बढ़ाना। हर एक इंसान के अंदर क्षमता है। हनुमान जी को क्षमता पता नहीं थी, भूल गए थे, ठीक है। समुद्र जब लंका पे चढ़ाई करनी थी तब जामवन जी ने क्षमता बताई, तो ये क्या हुआ? इंक्रीज द एफिशिएंसी। उन्होंने कहा कि तुम उड़ सकते हो, कहते हम तो भूल गए थे, कहते तुमने जब सूरज खा लिया था तो तुमको श्राप मिला था, और वो जो है गंगा जाके पूरा जला जुलू के चले आए। समझ गए? तो होता है ना कि आप अगर किसी को मोटिवेट करते, किसी को बताते, तो हो सकता है उसके अंदर ऐसी क्षमता हो कि आपकी चीजों को बहुत आगे तक ले जाए। तो ये क्या है? फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए जो आपको डे बाय डे तरक्की दिला सकता है, चीजें बढ़ा सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। इतनी देर बोलने के बाद अभी तक तो मुझे डल हो जाना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा जो चीजें हैं वो बहुत खराब हो जानी चाहिए। लेकिन जिस जगह से मैंने शुरू किया था, इट माइट भी शायद हम उससे भी तेज तरीके से बता रहे हैं। तो ये आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको गैदर योर थॉट, आपके जितने भी थॉट्स हैं उसको। अभी मैं ये बुक से पढ़ाता तो शायद इतना अच्छा नहीं पढ़ाता,
इसे कहते हैं कि आप उन सारी चीजों को मैंने एक एक चीजों को प्रेजेंटेशन में लाकर आपको चीजों को समझा पा रहा हूं। गैदर योर थॉट, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या करनी है। वॉइस अगर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल एरर आ रही है तो डेफिनेटली आपका अगर वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रही वो भी बहुत खराब है। आप किसी बात, अभी मैं बोलूं आप यहाँ पे आके बात करो, यहाँ पे आके अपनी बात को करो, आप वॉइस मॉड्यूलेशन को समझ जाएंगे कि वॉइस आ कैसे रही है, किस तरह से वॉइस आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, तो ये आपको हर एक इंसान को डेवलप करनी है। लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनना बहुत जरूरी है। एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए 70% लिसनर और 30% स्पीकर होना चाहिए। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें 100% लिसनर मिले। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब हम क्लास में होते हैं तो हमें 100% लिसनर मिलते हैं। 100% लिसनर कौन है? भगवान स्वरूप हैं, ईश्वर के स्वरूप है आप सब, क्योंकि आपकी कभी आवाज मुझे पूरे देर में कभी सुनाई नहीं देती। यहां पर सुनाई देती है, मैं अगर कुछ पूछूंगा भी तो नहीं सुनाई देगी। आई कॉन्टेक्ट एंड पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट इज मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए आपको। अगर कहीं पर अगर आपको सफलता लानी है, स्माइलिंग एंड एक्सप्रेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें आप हमेशा समझनी है। एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स, सवाल करने का जो स्किल है। किसी ने पूछा मुझसे कुछ पूछा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग स्किल, क्या सवाल पूछे। ठीक है, सत्यनारायण की कथा नहीं बांच रहा था मैं इतनी देर से, आपके बारे में बात कर रहा हूं। ये सब आप ही के अंदर की बात चल रही है, आपके सवाल ही नहीं है कोई। सुन के ऐसे सुनने जैसे अभी बस सत्यनारायण कथा खत्म होगी, संग बजाएंगे राहुल सर और प्रसाद बटा और सब बढ़िया आधा प्रसाद खाए और निकल लिए। ऐसे चलता है ये। आप सोचो हर चीजें ऐसे चलाते, तो ऐसे नहीं चलता है ना। तो जब तक आप ऐसे चलते रहोगे नहीं है। अब आप राइटिंग स्किल्स को देख लो, लेटर, एप्लीकेशन, राइटिंग सब कुछ आ रही चाहिए। अभी मैंने कई लोगों को देखा, यहां पे कहता हूं राइटिंग, आप एक एप्लीकेशन लिखकर जाइए, आपको जाना है तो मैं डेटा एंट्री और ब्यूटिशियन में, अरे यार उन्हें हिंदी में भी मतलब लिखना नहीं आता, हिंदी में लिखना नहीं आता, हिंदी में 3 लाइन लिखना नहीं आता, कैसे एक एप्लीकेशन को हिंदी में राइट करते हैं। ये पढ़ाई चल रही हमारी। कई बच्चे हमारे वहां इंग्लिश स्पीकिंग सीखने आए जिनको इंग्लिश लिखना नहीं आता। यू नो वाई आई लीव्ड इंग्लिश स्पीकिंग, कारण क्या था 15 साल पहले छोड़ने का? मुझे लगता है यही सबसे वर्ष कारण, आज भी वही टिका हुआ है। इंग्लिश से एमए, इंग्लिश से बीए बच्चा हमारे पास पढ़ने आता है और इवन दे डोंट नो कि राम विद्यालय जाता है, इवन दे अनएबल टू मेक दैट सेंटेंस। हम सोचते हैं ये पास कैसे हो गए, कौन नंबर दे रहा है इनको। तो ये चीज आज तक समझ नहीं आई। थोड़ा बुरा लग रहा होगा आप सबको, पर रियलिटी है, फैक्ट है, ऐसे पढ़ाई कर रहे लोग। तो जिसको हिंदी में भी नहीं लिखना, अब तो बात मैं इंग्लिश की कर रहा हूं, इंग्लिश राइटिंग, लेटर, किसी को रिकमेंडेशन करना है, किसी को आगे बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन किसी के लिए दे रहे हैं तो कैसे देंगे लेटर? कैसे? लेटर ऑफ रिजिग्नेशन, रिजिग्नेशन लेटर कैसे लिखते हैं? लेटर ऑफ कंप्लेन, कोई कंप्लेन है तो लेटर कैसे लिखेंगे? रिज्यूमे कवर लेटर कैसे बनाते हैं? रिज्यूमे राइटिंग आती नहीं किसी को। रिज्यूमे बेहतर रिज्यूमे कैसे, एक पन्ने में अपना एक रिज्यूमे, अरे हम रिज्यूमे बोल भी देते तो कहते सर कौन सा, अच्छा बायोडेटा। आप यहां तक दिक्कतें हैं और हम पढ़ रहे हैं 15-18 साल से, लगातार पढ़ ही तो रहे हैं, पर ये जो सारी चीजें ये हमें कुछ भी नहीं आता। जॉब एप्लीकेशन कैसे करेंगे कि हम नॉट हायर्ड, अगर हम कहीं पर नहीं हायर्ड किए गए तो हम जॉब एप्लीकेशन, या जॉब एप्लीकेशन देनी है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, नोटिफिकेशन एरर, अगर आपके अंदर आपको कोई किसी ने आपको कुछ काम भेजा, आपको चेक करना है, आप कोई एरर आई है तो आप नोटिफिकेशन एरर मैसेज कैसे बनाएंगे हैं? आप उसको मेल कैसे करेंगे? थैंक्स फॉर जॉब रिकमेंडेशन, किसी को अगर किसी ने जॉब रिकमेंडेशन की तो उसको थैंक कैसे लेटर भेजेंगे? इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो मेलिंग कैसे करेंगे? डिक्लाइन डिनर इन्विटेशन, अगर किसी को डिनर इन्विटेशन देना है या डिक्लाइन करना है तो कैसे करेंगे? लेटर राइटिंग कितने लोगों को आती है? लेटर एप्लीकेशन राइटिंग कितने लोगों को आती है? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको करनी है, आपका कोर्स खत्म। खुश हैं? आखिरी में, सबसे आखिरी में ये है इंटरव्यू स्किल्स आपके इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देना सीख जाइए, एक प्रोफेशनल, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दिया कैसे जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। एनालाइज द पोजीशन, आप कोई भी जो भी पोजीशन है वहां पर क्या चीजें हैं उसको एनालाइज करिए, रिसर्च करिए एम्प्लॉयर का। आप कहीं पर जॉब करने गए हो,
आप कहीं पे जॉब मांगने गए हो, आपने उसको रिसर्च नहीं किया। आप जब पूछिए तो वो पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन जस्ट आपको बोलना है। उसके बाद आप एम्प्लॉयर के बारे में आपको बोलते रहिए, सर योर कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एरा, कि इस सन से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, और सर ये आपके जो फाउंडर डायरेक्टर है सर ये हैं, और इनके जो उसमें जो है ये कंपनी बहुत आगे तक बढ़ी है, और मुझे लगता है कि सर उन्होंने इस ईयर में आप उनके फाइनेंस जो भी दिए हुए जो गूगल्स वगैरह पे जहां पर भी आप पा सकते थे, आप उनको सबको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताइए। कौन कौन से वहां पे बड़े एम्प्लॉइज हैं जो आपको पता होना चाहिए, रिसर्च करके जाइए कि इनके इनके कारण सब चीजें बहुत बेहतर चली। और अगर मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूंगा, डेफिनेटली आई विल डू माई सेल्फ माई बेस्ट टू डेवलप दिस एजेंसी, टू डेवलप दिस कंपनी। तो जानते हो क्या, जो भी इंटरव्यू पैनल होता है कहता है कि ये यहाँ पे काम कर रहे 50% इंप्लॉय से ज्यादा इस कंपनी को जानता है जो बंदा आज इंटरव्यू देने आया। 50% कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो भी इतनी अच्छी तरह से इस कंपनी को नहीं जानते। अगर ये बंदा हमारी कंपनी में आएगा, काम तो सिखाया जा सकता है, लेकिन इतना तैयार बंदा नहीं मिलेगा। इसका माइंड सेंस कितना डेवलप है, इसका चीजें कितनी डेवलप है। आज यहाँ पे इंटरव्यू देने आया, इस कंपनी पे रिसर्च करके आया, इसको जहां भी मैं काम पे भेजूंगा वो वहां पे रिसर्च करके जाएगा, फालतू नहीं बैठेगा, पैसा बर्बाद नहीं करेगा। समझ में आया ना मेरी बात? आप ऐसे अगर 10 इंटरव्यू देंगे, हार्डली मान के चलिए आपको उसमें से 5 से 6 में आप सेलेक्ट होंगे, 5 से 6 जगह आपको नौकरी कुछ टाल नहीं सकता। और रिव्यू योर एक्सपीरियंस, अपना जो भी एक्सपीरियंस आपने लगाया उसको रिव्यू करिए, सच एज किसी तरह के आपने एक्सपीरियंसेस लगाए होंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस लगाया होगा, आपने कोई इंटर्नशिप करी होगी, वॉलंटियर कोई आपने किया होगा कहीं पर, किसी ने आपने फ्री ऑफ कास्ट आपने किसी को मदद करने के लिए कहीं पर आप वॉलंटियर किए होंगे तो वो भी आप करिए। कहीं पर समाज सेवा किसी तरीके की, क्लास प्रोजेक्ट आपने कहीं कुछ करे हैं, कोर्स वर्क कुछ किया है, स्टूडेंट ग्रुप एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट ग्रुप एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट द हॉबीज, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ये जो कुछ भी आपने अपने सीवी में डाला हुआ है, रिज्यूमे डाला हुआ है, वो सब कुछ आपका यहाँ है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, तो आपका जितना भी A to Z सब कुछ था वो खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक हेडिंग को कवर किया है। ठीक है, अब मुझे आपसे पूरे नंबर की उम्मीद है। 5 नंबर आपको कल साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया गया है, यानी 20 और 5 25 नंबर, आधे नंबर आपके ये हो गए 2 दिनों में। और मुझे उम्मीद है कि आप जितना भी हार्ड उसमें कोर में जाएंगे, जो आपको प्रैक्टिकल वगैरह कराया गया होगा, उसमें आप 25 नंबर और तो ले ही आएंगे कम से कम। राइट रॉन्ग बताइए? एक बच्चा फेल नहीं दिखना चाहिए जिसमें इतना यहां पर बैठा हुआ है। मेहनत बराबर तरीके से होनी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम आपके घर में एक सर्टिफिकेट पहुंचा पाए। पूरा डेडिकेट होकर लगे हुए हैं, उतना ही डेडिकेशन आपसे मांग रहे हैं। आपके घर सर्टिफिकेट पहुंचाना है, उसी जुलाई में पहुंचाना है, उसके लिए जनवरी तक इंतजार नहीं करना चाहते। मिलेगा, मेहनत करिए। इसी जुलाई में हम आपसे सर्टिफिकेट की अपेक्षा कर रहे हैं। जो लोग पुराने हैं खासतौर पे वो लोग ध्यान रख ले, और जो अभी पहला सेशन जिनका चल रहा है वो हमें जनवरी तक तो देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? मुझे 100% आप लोगों से, जो पुराने बच्चे जिनका सेकंड चल रहा है, टर्म का एग्जाम चल रहा है, वो हमें पूरी तरीके से चीजों को, वेब में ऐसी कोई चीज ऐसी बताओ जो मुझे समझ में ना आई हो, कुछ ऐसा वेब में आपका आखिरी